Hello spirits, greetings from Shivana IS Academy Chamba. This very topic is very useful in upcoming HPS mains and UPSC mains, especially from the perspective of essay paper. The brain drain to brain gain. Union Home Minister argues education in native language will fully unlock India's potential. हाल ही में एक इशू डेवलप हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो मेडिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन को नेटिव लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी है, असमीज है, तेलुगु है, तमिल है, उसमें जो है वो शिक्षा देगी इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के अंदर। ज़्यादातर अपलुकिंग एग्जामिनेशंस हैं या स्टडीज इस देश के। फिलहाल बात की जाए तो 6 अक्टूबर को हाल ही में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च कर दिया है मेडिकल एजुकेशन को हिंदी के अंदर। मध्य प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं कि वो हिंदी है। नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग ये स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने उनके इस इनिशिएटिव को काफ़ी सराहा है। ज़्यादातर आप जानते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जो है वो उनको, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। तो लोकल एजुकेशन के अंदर ही लोकल लैंग्वेज में इसको जो स्टार्ट किया जा रहा है उसके लिए पीएम मोदी ने उसको सराहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इनमें कोट किए गए कुछ लोगों को, जैसे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि इंडियन जो कल्चर है वो ज़्यादातर बना है मल्टीपल लैंग्वेज से। हिंदी को रखिए सेंटर में और बाकी जो लैंग्वेज को उनकी पेरिफेरी में रहनी चाहिए, अर्थात हमें अपनी लोकल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए विद हिंदी एट सेंटर। तो ये फिलॉसफी थी रविंद्रनाथ टैगोर की, जो खुद एक नोबेल प्राइज विनर थे। तो उनको कोट किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जो पढ़ाई है उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो सिमिलरली भारतेंदु हरीश चंद्र जी को भी कोट किया गया है, जिन्होंने वही कहा था कि नॉर्थ से लेके साउथ तक इस देश में जो भी लैंग्वेजेस हैं उसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में स्टडीज होनी चाहिए ताकि कनेक्शन स्टूडेंट का सब्जेक्ट के साथ डीप हो सके। ये इनकी फिलॉसफी थी यहाँ पे। एंड उसके बाद बात की जाए, अब यहाँ पे और भी कई बातें फर्दर करी जा रही हैं कि हिंदी जैसे कि इंडिया की राजभाषा जरूर है और कई स्टेट्स इस देश में ऐसी हैं, साउदर्न स्टेट्स, जो कहते हैं कि हिंदी को आपको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी रिच है और हिंदी की प्रमोशन करने से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली मिल रही है उन लैंग्वेज को। बहरहाल बात की जाए जैसे कि कुछ यहाँ और चीज़ें मैं चाहूँगा जो हाईलाइट की गई हैं, मैं उनके ऊपर आता हूँ। काफ़ी बातें यहाँ की गई हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे क्या है जो मेरे फोकस में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है, वेदर इट्स रिसर्च इन साइंस, ह्यूमैनिटीज और अदर एकेडमिक फील्ड, सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ये कर पाते हैं। क्या इसके पीछे कारण इंग्लिश लैंग्वेज है कि नहीं, भी बड़ा सवाल है। और हमारे देश में 5% ही बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। पर कहीं कहीं इस आर्टिकल के अंदर इसका ब्लेम जो है एंग्लिसाइजेशन मीन्स इंग्लिश जो लैंग्वेज प्रेडोमिनेंटली यूज हो रही है साइंस इंजीनियरिंग में, और ये मेन कारण बताया जा रहा है कि 5% ही बच्चे जो है वहां जा पाते हैं या पढ़ाई कर पा रहे हैं, हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं। इसमें फिर गांधी जी को कोट किया गया। गांधी जी ने भी कहा था कि हमें एक आर्मी प्रोड्यूस करनी है केमिस्ट की, इंजीनियर्स की, और जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, और ये बेहतर तभी हो पाएगा जब वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में या नेटिव लैंग्वेज में सीख के आएंगे, तभी वो लोगों से मिल पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि नॉट अ फॉरेन टंग बट द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो महात्मा गांधी ने लैंग्वेज ऑफ द पीपल विच मीन्स लोकल लैंग्वेज के ऊपर जो है फोकस किया है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि जो टीचर डिक्टेट करेंगे, कोई लेक्चर देंगे, तो वो लोकल लैंग्वेज फॉलो कर सकते हैं। महात्मा गांधी की थॉट के ऊपर मोदी जी ने इसको सराहा है और कहा है कि मध्य प्रदेश एक पहली स्टेट बनी है जिसने MBBS कोर्स हिंदी में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कहीं कहीं आने वाले एग्जाम के अंदर भी आप देखेंगे कि इस चीज़ को प्रीलिम्स में पूछा जाएगा।
बट और काफ़ी बातें इसमें हैं, जैसे कि मोदी जी का एक और आत्मनिर्भर भारत जो विजन है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, वो तभी पॉसिबल है जब लोकल लैंग्वेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के, चाहे वो बिजनेस है, कॉमर्स है, सर्विसेज है, वहाँ से उठ के आएंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को भी जोड़ दिए गए हैं हिंदी या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने से। बहरहाल यहाँ पर मुझे काफ़ी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नजर आई। जैसे अभी तक देखा जाए तो इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है वो फिलहाल 8 इंडियन लैंग्वेज में इम्पार्ट की जा रही है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी और असमीज। अब जो स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादातर रिसर्च इंग्लिश में हमारे पास पेपर्स आते हैं, तो उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इन सारी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप लोकल लैंग्वेज को फॉलो करवाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या मेडिकल साइंस के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च आप जानते हैं दुनिया में जो हो रही है वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली वो पब्लिश कर देते हैं। तो ट्रांसलेटर बहुत प्रॉपर चाहिए आपको उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, तो काफ़ी कॉस्ट बढ़ेगी इससे, जो भी है। मगर जैसे नीट जैसा एग्जामिनेशन है, इवन यूजीसी 12 लैंग्वेज में पेपर करवा रहा है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो नीट का एग्जाम है कितनी लैंग्वेज में, यूजीसी कितनी लैंग्वेज में जो है वो उसको, एक्सक्यूज मी, तो यूजीसी और नीट जो है वो 12 लैंग्वेज के अंदर पेपर करवा रही है। बाकी जाए 19वीं सेंचुरी में दादा भाई नौरोजी ने जैसे ब्रेन ड्रेन की थ्योरी दी थी कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो एंग्लिसाइजेशन करके, माने अंग्रेजीकरण करके किस तरह से हिंदुस्तान की ब्रेन को रिड्यूस कर रहे हैं, उनका ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन लैंग्वेज के खिलाफ थे और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के पक्ष में थे। तो काफ़ी बातें कोट की गई उनके बारे में भी। एंड फाइनली ज़्यादा ना कहते हुए अगर आप इसमें फाइनली देखेंगे तो हम कहीं इसके अंदर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब भी बाहर जाते हैं ओवरसीज फॉरम्स में, कोई भी इंटरनेशनल फॉरम है, समिट्स हैं, तो वहाँ पे हिंदी में वो बातें अपनी रखते हैं। जैसे कि वाजपेयी जी की लेगेसी थी, वाजपेयी जी भी जब यूएन जा रहे हैं, किसी और बड़े इंटरनेशनल फॉरम के अंदर हैं, तो वो ज़्यादातर हिंदी में ही अपने भाषण दिया करते थे। तो मोदी भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब एस्पिरेंट्स आपको ये बैलेंस रखना है, ये नहीं कि हम जो आर्टिकल लिखा गया है वो तो स्वाभाविक सी बात है वो हिंदी या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कराया जाए, इसके पक्ष में है, पर एक बैलेंस व्यू होना चाहिए, विच मीन्स दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्या साइंस और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर, या लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। आपको बैलेंस मेंटेन करना है। यहाँ इंफॉर्मेशन एक वन साइडेड है एंड अदर साइड की इंफॉर्मेशन की इंग्लिश लैंग्वेज इज वाई मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न, टू गेट स्किल्ड या फिर टू गेट द प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर और हम बातें यहाँ से करेंगे।